राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि यदि राहु ग्रह कुंडली के द्वितीय भाव में है तो किस तरह के परिणाम देगा। देखिए, राहु और केतु दोनों में सप्तम का अंतर रहता है, 7 खानों का 7 भाव का अंतर रहता है। यदि राहु फर्स्ट में है तो केतु सप्तम में होगा, राहु द्वितीय में है तो केतु अष्टम में होगा, केतु द्वितीय में है तो राहु अष्टम में होगा। यानी दोनों में 7 का अंतर होता है, सप्तम का अंतर होता है, दोनों आमने सामने रहते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव किसका होता है? धन भाव। यानी कि यदि धन भाव में राहु बैठ जाए तो आपको किस प्रकार से लाभ देगा, किस प्रकार से आपको फायदा पहुंचा सकता है या किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप क्या करेंगे और किस तरह से आपको लाभ होगा, इसके बारे में जानने की शुरुआत करते हैं। देखिए, राहु द्वितीय भाव में बैठकर आपको धन लाभ अवश्य ही कराएगा, निश्चित रूप से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि राहु आपको धन लाभ तो कराएगा, लेकिन आप उस धन को संजो कर रखें, यह भी आपके अपने हाथ में होगा। यदि आपने किसी अपने के ऊपर विश्वास करके उसको अपने साथ काम धंधे में जोड़ लिया और आपने उसके ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस या आपका काम, जिस काम से आप इनकम ले रहे थे, वो आपकी कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल उस काम को बंद कर दोगे। ये धन भाव का या द्वितीय भाव का राहु आपसे कराएगा। अगर आप, कुछ लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर हम शेयर मार्केट में लगाएं पैसा, शेयर मार्केट में बहुत जल्दी पैसा डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन पैसे बढ़ जाते हैं, इसके बारे में बताना चाहूंगा। द्वितीय का राहु आपको धन लाभ तो देगा, शेयर मार्केट से भी लाभ देगा, लेकिन कैसे देगा? तब ही पैसा लगाएं जब आपको शेयर मार्केट की पूरी जानकारी हो, जब आपको पूरी तरह से पता हो कि शेयर मार्केट में हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, किस शेयर को खरीदना है, किसको बेचना है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो राहु आपके सारे पैसे डुबो देगा, आपको कंगाल कर देगा, खाली कर देगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। द्वितीय का राहु आपको बोलते हुए भी थोड़ा प्रॉब्लम देता है। यानी जिसके द्वितीय भाव में राहु बैठा है वो चीजों को या तो तुतला कर बोलेगा, अटक कर बोलेगा, हकला कर बोलेगा, या जैसे सामने कोई चीज रखी हुई है, उसे चाहिए, कोई किताब चाहिए तो वो कहेगा पेन उठा देना, किताब को पेन बोलेगा या पेन को किताब बोलेगा। यानी कुछ इस तरह की चीजें उनके बोलने में विकृति कहीं ना कहीं आएगी। अगर द्वितीय का राहु बैठा है, राहु भ्रम पैदा करता है और वो बोल में भी भ्रम पैदा करेगा ही करेगा। अष्टम का केतु बैठा हुआ है तो वो दिक्कतें आएगी ही आएगी, है ना। तो हमें द्वितीय का राहु और क्या लाभ दे सकता है? द्वितीय का राहु आपको लोगों के साथ व्यवहार करना सिखाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, मान देता है, लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरे के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपनी एफडी तुड़वा कर भी दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो केतु और राहु मिलकर आपको भ्रमित कर देते हैं और आप उस इन्वेस्टमेंट को ना करके, आपके पास यदि कोई व्यक्ति कुछ आपसे रुपए पैसे की मदद मांगने के लिए आ जाता है तो आप उसकी मदद करने लग जाते हैं और आप अपना फायदा भूल जाते हैं। ये द्वितीय का राहु आपके अंदर एबिलिटी देता है, योग्यता देता है। आप अपने नुकसान करके भी दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये द्वितीय का राहु आपको देता है। द्वितीय भाव में बैठा राहु आपको आपके समाज में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान देगा, लेकिन समाज में लोगों के सामने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी छवि को खराब करने का काम करते हैं, धूमिल करने का काम करते हैं, आपके बारे में कुछ बड़ा चढ़ाकर आपके अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो जाती है, खराब हो जाती है, लोग आपको गलत समझने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा घमंडी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, आपके बारे में लोग ऐसे विचार करना शुरू कर देते हैं और आपको पता भी चल जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत कहा है, आपको समझ में आ जाती है चीजें, लेकिन फिर भी आप उस चीज को इग्नोर करते हैं, समझ लेते हैं। आप कहते हैं छोड़ो, कोई बात नहीं, उसने कह दिया, कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपके लिए गलत साबित हो जाता है। धीरे धीरे समाज में, लोगों के बीच में आपकी जो एक स्थिति है, आपकी जो बातचीत है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। लोगों के मन में आपकी छवि खराब होनी शुरू हो जाती है। लोग आपके बारे में अपने आप से ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि आप एक बहुत ही लालची किस्म के हैं, आप दूसरों को परेशान करने में विश्वास करते हैं, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। लोगों के मन में इस तरह की चीजें आ जाती है। अब इससे बचने का क्या उपाय है? जब भी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, अष्टम का केतु बैठा हो, तो आपको ध्यान रखना है, रिसर्च कार्यों पर जोर देना है।
और ऐसे समय में आपके बारे में यदि समाज में कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत चीजें भ्रम फैला रहा है, तो आपको उस भ्रम को दूर करने के लिए उन व्यक्तियों से मिलो और उन्हें बताओ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। उस बात को तुरंत क्लैरिफाई करो। जैसे ही आपके सामने वो चीजें आती हैं, आपको पता लगता है कि आपके बारे में कुछ गलत समाज में रखा गया है, तो उसको जाके तुरंत क्लैरिफाई करो, अपना विश्वास समाज के अंदर पैदा करो। निश्चित रूप से राहु आपको बहुत कुछ देने वाला है। राहु द्वितीय भाव का बैठा है, तो आपको जीवन में कोई ना कोई नुकसान अवश्य ही होगा, चाहे वो रुपए पैसे से हो, आपसे कोई धोखाधड़ी कर ले, कोई हो सकता है आपको आपके अकाउंट से पैसे उड़ा कर ले जाए, कोई आपको बहला फुसला कर आपसे नुकसान आपसे करा दे, कोई आपको मानसिक रूप से परेशान करके आपको नुकसान पहुंचा दे, कोई हो सकता है आपको संबंधों में आपको कटुता मिले, संबंध आपके अच्छे ना बन पाए, उस तरह से आपका नुकसान हो जाए। लेकिन द्वितीय का राहु आपको कोई ना कोई बड़ा नुकसान तो देता है। द्वितीय का राहु आपको नुकसान तो अवश्य ही देगा। तो राहु एक अच्छा ग्रह भी है, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको अच्छी चीजें मिलती हैं। राहु आपको गलत चीजें भी देता है। जब आप राहु को इग्नोर करते हैं, राहु की चीजों को इग्नोर करते हैं, तो आपको राहु गलत परिणाम भी देता है। आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है और किस तरह के परिणाम दे रहा है, हमें अवश्य बताएं। यदि आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठा है, क्या ये सब परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं? क्या आप ऐसा सब कुछ देख रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सकें कि राहु किस किस तरह के परिणाम देता है। इसके अलावा मैंने राहु के ऊपर और वीडियो भी बनाया था, राहु प्रथम भाव में कैसा परिणाम देता है और इसके साथ साथ राहु के क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, वो भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि यदि राहु आपको नुकसान पहुंचाता है तो किस तरह से आप उपाय करके राहु से बच सकते हैं या फायदा ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।